हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक 2018 में रीजनिंग के सेक्शन में जो प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास लिया है जिसमें रीजनिंग के 2018 में आए हुए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। जो क्वेश्चन बच गए थे आज की क्लास में वह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ तक हमने सॉल्व किया था और उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर कोडबत क्या था, ये हो गया था 66 से स्टार्ट करना है। क्या क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है कि ए बेटा है बी का, ए बेटा है बी का, इसका मतलब ए जो है बी का बेटा है। अब यहाँ से ये तो पता नहीं चल रहा है कि बी यहाँ पिताजी है कि माताजी है, जितना पता है बस उतना ही ड्रॉ करो, ठीक है। डी का इकलौता बेटा सी है, इसका मतलब डी का इकलौता बेटा सी है, तो सी भी क्या होगा? मेल होगा, ठीक है ना। तथा ए के दादाजी डी है, ए के दादाजी डी है मतलब ए के पिता के पिता, ठीक है। तो मैं डी को लगभग यहां बनाता हूं। अब दादाजी है करके मैंने इसे मेल कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो कौन सत्य नहीं है? अब इसको कंप्लीट करो। चलो देखो, डी का इकलौता बेटा सी है, ठीक है ना। डी का इकलौता बेटा सी है, तो डी का बेटा कौन हो गया? सी हो गया। और ए जो है बी का बेटा है, इसका मतलब बी क्या है? माताजी हो गई। माताजी है मतलब फीमेल, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा आपस में? हस्बैंड वाइफ। ट्री कंप्लीट होता है। ये सब कुछ मैंने ब्लड रिलेशन में पढ़ाया है कि ये कब मैं इसको इस प्रकार से आयत बनाऊंगा या वर्ग बनाऊंगा, कब मैं सर्कल करूंगा, पिता पुत्र का संबंध दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, हस्बैंड वाइफ को किस प्रकार से दिखाऊंगा, ये सब कुछ मैंने ब्लड रिलेशन में पढ़ाया गया है। कितना सिंपल तरीके से ट्री बन जाता है। देखिए अब इसका आंसर देखते हैं। क्या है कि ऑप्शन कौन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है ए बी सी का पति है। बी सी का पति नहीं है, बी तो सी की पत्नी है, इसका मतलब यहाँ पर ए ही होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी कूट भाषा में सॉलिड को, सॉलिड मतलब इस प्रकार से लिखा गया है, सॉलिड को WPSL PIMFHA इस प्रकार से सॉलिड को लिखा गया है। हमें बताना है ATEX XQI BVO। इसका मतलब कि जिस प्रकार से सॉलिड को इस प्रकार से लिखा गया है तो कौन सा आंसर आना चाहिए यहाँ पे, जिसको कूटबद्ध, जिसको मतलब कोडिंग ये होगी। ये हमारा एक प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं, देखने में लगता है बस ऐसा। देखिए सबसे कभी भी पहले क्वेश्चन चेक कर लो, सही है। WPSL PIMFHA, ठीक है, ATE, ठीक है, XQI BVO सॉलिड, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोडिंग करना है। S19 O15 L है, L12 I9 और ये D4, ठीक है। W23 ये हो जाएगा आपका P16, S19 L12 P16 I9 M13 F6 H8 A1। ये कितना हो जाएगा? A1 T20 E5 X24 Q17 I9 B2 V23 और V22, ठीक है, और O15, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 5 है। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 दूनी 10, मतलब कि एक अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ 2 अल्फ़ाबेट आए हैं। जिस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। 19 23 19 16, इसका मतलब पहला अल्फ़ाबेट बनाने के लिए 4 जोड़ा गया है, ठीक है ना। और दूसरा अल्फ़ाबेट जो बनाया गया है उसमें 3 माइनस किया गया है। 19 में 3 माइनस करूंगा तो 16 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 15 और 4 19 हो जाता है, और 15 में से 3 कम कर दूंगा तो 12 हो जाता है, सही है। यहाँ पर 12 में क्या करूँगा? 4 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, और 12 में 3 कम करूँगा तो 9 आ जाएगा, मतलब आएगी कोडिंग। अब
यहाँ 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा जो कि m है, बिल्कुल सही है। और यहाँ 3 कम करूंगा तो 9 में 3 कम करूंगा तो 6 आएगा जो कि f की कोडिंग है। यहाँ पर 4 में 4 जोड़ूंगा तो ये 8 आएगा और 4 में अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 1 आएगा जो कि a की कोडिंग है। हो गया, लॉजिक समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये वाला चाहिए ना, इसके ऊपर क्या होगा। तो किस प्रकार से करूंगा, सेम टू सेम मैं ऐसा ही बनाता हूं जैसे इसमें बना हुआ है। ये कुछ मुझे इस प्रकार का नजर आ रहा है, ठीक है। किसी संख्या में 4 जोड़ा गया था तो 23 आया था। तो यहां ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैं 4 जोड़ूंगा तो 1 आएगा, कौन सी संख्या है। तो देखिए, अगर मैं 24 में या फिर 23 में 4 जोड़ता हूं तो 27 आता है। और 27 का मतलब क्या हो गया, 27 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब यहां क्या आएगा, W आएगा। यहां भी चेक कर लेते हैं, 19 में से 3 कम किया तो 16 आया, W मतलब कि 23 में से 3 कम करूंगा तो 20 आएगा। तो यही प्रोसेस चलेगा। तो बार बार सेकंड वाले को देखने की जरूरत नहीं है, हमको पैटर्न समझ में आ गया है। हमें करना क्या है, हमें अगर 5 में यहां लिखा हूं तो किस संख्या में मैं 4 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, कौन सी संख्या में मैं 4 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, बताइए। 1, और 1 की कोडिंग क्या आएगी, A। अब बाकी देखने की जरूरत है क्या, एक बार ऑप्शन देख लो, कौन से ऑप्शन में मुझे WA नजर आ रहा है। तो ये है ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, A और C। एक और निकाल लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 24, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसकी कोडिंग में मैं जोड़ूंगा तो 24 आएगा 4 जोड़ने पर। तो क्या होता है, 20 कहने का मतलब T, ठीक है ना। 20 में 4 जोड़ूंगा तो 24 आएगा, इसका मतलब WAT। अब WAT में देखूंगा तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे भी सॉल्व करेंगे तो E R ऐसे मिलेगा आपको, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और कि टेस्ट सीरीज जेएस संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की, जो कि अभी क्रिसमस ऑफर के डिस्काउंट में आपको 111.75 रुपए की मिल रही है, उससे जाकर परचेस कीजिए, ठीक है। क्रिसमस ऑफर चल रहा है, सभी को पता है। आपको करना क्या है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे तो फ्रंट पेज में ही आपको एक पोस्टर नजर आएगा, जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक टेस्ट सीरीज, उसमें जाना है। वहां पर एक कूपन कोड अवेलेबल मिलेगा आपको उस पेज में, उसमें क्रिसमस लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे, कूपन अप्लाई करेंगे तो प्राइस जो है आपका 149 से कम होके इतना पड़ेगा। और ऐसा केवल टेस्ट सीरीज में नहीं है, जितने भी कोर्स हैं हमारे ऐप में, सभी के सभी कोर्सेज आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रकार का कोई भी कोर्स हो, सभी के सभी आपको 25% डिस्काउंट में। चलिए आगे देखते हैं। और उसमें सभी के सभी 6 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है, कंप्लीट पैकेज। मैंने कहा था आपसे कि पेपर से 1 हफ्ते पहले कंप्लीट करके पूरा हो जाएगा, तो हमारी टीम ने टेस्ट बनाया। 25 तारीख आज है, आज अंतिम टेस्ट अपलोड हो गया उसमें, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो महिला पर्यवेक्षक है। तो महिला पर्यवेक्षक की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, ये 29 दिसंबर को टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, ठीक है। 29 दिसंबर को टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है और उसी में हम बताएंगे कि किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी। पहला टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 तारीख से अपलोड होना चालू हो जाएगा महिला पर्यवेक्षक के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन। तो आकृति आपकी स्क्रीन में नजर आ रही होगी, मैं एक एक करके लेता हूं इसमें आकृति सॉल्व करने के लिए। तो ये पहली आकृति सबसे किनारे में, जिसकी हमें शॉर्ट ट्रिक पता है, मैं सबसे पहले इस आकृति को लूँगा। तो ये इसको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या करते हैं, क्या तरीका बताया गया था आपको, डबल कर देना है। 6 दूनी 12 तो केवल इसमें हो गए। फिर एक आकृति आपकी दी गई है इस प्रकार से। अब ये वाली आकृति के ऐड हो जाने से इस आकृति में क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़े, क्या उनमें परिवर्तन हुआ संख्या में, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी भुजाएं हैं उनमें से किसी और अलग त्रिभुज का निर्माण होता हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आगे बढ़े, इसको भी मैंने ऐड किया, क्या है, इस प्रकार से है। उसके बाद ये ऐसा है। अब ये देखो, एक यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, ठीक है। और तीसरा देखो ये बन गया, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये चौथा ये वाला बन गया, ये चौथा हो गया, ठीक है ना। अब देखो पांचवा जो है ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक छठवा ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 6। क्लियर है, और तो नहीं नजर आ रहे कुछ, नहीं। अब अगला,
अगला इसमें देखो यहाँ भी सेम 1 2 और 1 ये हो जाएगा और तीसरा और चौथा ये हो जाएगा, तो 4 तो ये हो गए। अब इस आकृति के आ जाने से एक त्रिभुज ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक और हो गया। अब देखो इस आकृति के आ जाने से ये वाली लाइन से एक और त्रिभुज यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है उसी प्रकार ये देखो ये वाली लाइन एक और बन गया, मतलब कि एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, 2 और बन गए। और कहीं कुछ बन रहा है क्या? और कहीं कुछ नहीं। 12 छाटर 4 22 तो और 3 25 ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी फिगर काउंटिंग का ही क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी बताया है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये देखिए, अगर मैं आकृति का केवल इतना ही हिस्सा लूं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 2 नंबरिंग करते हैं और सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या कैसे जोड़ेंगे? 4 3 2 1 2 1 3 3 6 और 4 10। अब देखिए इसका एक मिरर इमेज सेम टू सेम ऐसा है, नीचे ये क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एक सीधी रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा है। अब यहाँ पर भी वही काम करूँगा, तो ये जहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 होगा, लेकिन छोटी सी बात कि ये लाइन एक सीधी रेखा है, तो इसका मतलब ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति त्रिभुज, मतलब कि एक और बड़ा। उसी प्रकार यहाँ पर एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, मतलब कि एक और। 10 10 20 2 22। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया, मतलब डी। तो ये जितने भी फिगर काउंटिंग वाला आकृति है आपको मैंने ऐप में पढ़ाया है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वैरायटी आपको उसमें मिल जाएगी। सिंपल सा काम करना है, अगर आप कोर्स परचेस करना है 25% का ऑफ चल रहा है, क्रिसमस ऑफर चल रहा है, जाइए और कूपन क्रिसमस है उसको अप्लाई कीजिए और आपको हर प्रकार के कोर्स हो, चाहे वो कंप्लीट पैकेज क्यों ना हो। कंप्लीट पैकेज में आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण सब्जेक्ट सीजी व्यापम के, जो कि 2999 से 25% कम हो जाकर 2250 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स अगर लेना चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन है, एक 1125 रुपये में आपको वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 25% ऑफ करने के बाद। या तो आप इंग्लिश लेंगे तो आपको 499 का 25% माइनस कर दो 375 के आसपास मिल जाएगा। और सीजी छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं उसमें भी आपको 1499 से कम होकर के 1125 प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कूपन है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कैसे क्वेश्चन और आए थे, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल देते रहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी 2 पास पास के भागों में समान रंग ना हो। अब इसकी आकृति को बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल, फिर क्या है इसके नीचे अंदर एक छोटा ट्रायंगल, अब इसके नीचे अंदर एक और ट्रायंगल, अब कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये इस प्रकार से, फिर यहाँ एक और ट्रायंगल, फिर यहाँ ये इस प्रकार से। डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया और ये। अब हमें क्या करना है? 2 पास पास के रंगों में समान रंग नहीं होना चाहिए, तो कोई भी 3 रंग ले लो, RYB ले लो, रेड, येलो और ब्लू। तो अगर मैं यहाँ पर रेड कलर इंटर करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर रेड कलर इंटर, और कहीं पर कुछ डायग्राम में देख लो, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और कहीं पर कुछ नहीं। अगर मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया रेड, तो यहाँ रेड नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहाँ रेड नहीं हो सकता और यहाँ रेड नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ रेड कर दिया, तो यहाँ मैं वाई कर देता हूँ, येलो। ये वाई मतलब येलो, ये रेड मतलब लाल, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ? बी कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है ना, RYB वाला जो कलर है। अब देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा रेड है, तो इसका मतलब ये रेड नहीं हो सकता, ये रेड नहीं हो सकता, लेकिन ये तो रेड हो सकता है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा हिस्सा वाई है, तो ये वाई नहीं हो सकता, ये वाई नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाई हो सकता है। ये अगर पूरा का पूरा बी है, तो ये दोनों कहाँ बी हो ही नहीं सकता, ये बी हो सकता है। क्लियर है? अब
ये अगर b है तो ये दोनों नहीं हो सकता b, तो ये छोटा यहाँ b आ जाएगा। ये अगर r है तो ये दोनों r नहीं हो सकता, तो यहाँ r आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ मतलब कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर कोई एक दूसरे से टच ना हो, तो 3 RYB 3। अब यहाँ से दिमाग में कैसे क्लिक किया 3, क्योंकि 2 से कैसे बनेगा। अगर मैं मान लो एक रंग यहाँ रखता हूँ, दूसरा यहाँ रखता हूँ, तो तीसरा मुझे रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तीसरा यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, मिनिमम 3 की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल a है, क्षेत्रफल है a, ठीक है ना, क्षेत्रफल है ये, क्षेत्रफल है a, तो निम्नांकित संपूर्ण चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चित्र को फिर से बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। कैसा चित्र है, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 सब बराबर ऐसा मानो, ठीक है ना। और यहाँ से ये 3, ये भी सब बराबर है। यहाँ से 2 और 3, मतलब कि यहाँ आपका एक और है, यहाँ एक और है, और ये एक और, सभी बराबर है आपस में। और यहाँ से एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वर्ग है। सभी का क्षेत्रफल a है, तो आंसर है 13a, ऑप्शन सी। गलती कहाँ होती है, क्षेत्रफल a कहाँ, क्षेत्रफल तो a स्क्वायर होता है, भुजा होती है a, तो a इंटू ए मतलब क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया। 13 वर्ग है तो 13a स्क्वायर, आंसर मार दिए। बहुत बढ़िया पेपर गया, ऐसा बोले फिर, ये गलती है, ठीक है ना। क्षेत्रफल जब हमको दे दिया a, तो हमको 13 वर्ग का क्षेत्रफल 13 इंटू उसका जो क्षेत्रफल है, जो कि हमको a दिया, 13a ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा होगा 13a स्क्वायर। तो ये क्या है, पेपर के टाइम पर जो प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर, उसमें आप लोग मैक्सिमम 70% स्टूडेंट इनके साथ, इस आंसर के साथ जाते हैं। और क्वालिफाई कौन होता है, इसको सॉल्व करने वाला। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, लेकिन उन स्टूडेंट्स थोड़ा सा कट ऑफ के मामले में आगे निकल जाते हैं जिन्होंने पेपर को थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, पेपर में माइंडसेट एकदम क्लियर रखना है। कुछ भी कितना भी सिंपल क्वेश्चन नजर ना, कितना भी सिंपल क्वेश्चन नजर क्यों ना आ जाए, एक बार देखना है, 2 बार पढ़ लो भले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, A B C D E F और G 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। मतलब इसी क्रम में खड़े हैं कहने का मतलब क्या है, A के पीछे B खड़ा है, B के पीछे C, मतलब इस प्रकार से इस दिशा में देखना है। A के पीछे B, A का सिर इस तरफ है, तो फिर A के पीछे B के पीछे C, इस प्रकार से करते हुए D E F और ये G, ये ठीक है। आगे, प्रत्येक भिन्न भिन्न रंग की टोपी पहने, जैसे कि बैंगनी, जामुनी, नीली, ठीक है ना। डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैंगनी नहीं। डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है पर बैंगनी नहीं देख पाता। इसका मतलब ये यहाँ पर ए, बी और सी में, इन तीनों में से हरी और नीली, ए या तो हरी पहना होगा या नीली पहना होगा। मतलब कि डी के सामने ए, बी और सी में हरी या नीली कोई ना कोई पहना है। कोई बी हो सकता है सी ने नीली पहना है, हो सकता है बी ने नीली पहना है, ठीक है ना। हो सकता है सी ने हरी पहना या ए ने हरी पहना है, पर बैंगनी नहीं। तो बैंगनी नहीं पहना है, मतलब कि अगर बैंगनी नहीं देख पा रहा है तो या तो खुद बैंगनी पहना होगा या तो इसके पीछे किसी ने बैंगनी पहना होगा। हम दोनों कंडीशन लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। ई बैंगनी और पीली देख पाता है, ई बैंगनी और पीली देख पाता है, इसका मतलब ई खुद बैंगनी नहीं पहना होगा और इसके पीछे वाले भी बैंगनी नहीं पहने होंगे। क्यों नहीं पहने होंगे, क्योंकि नहीं देख पाता है ना। क्या लिखा है, ई जो है बैंगनी और पीली देख पाता है। अगर देख पाता है तो ई के सामने वाला ही कोई इंसान बैंगनी कलर की टोपी पहना होगा, तो यहां पर डी बैंगनी टोपी पहना है, ये कलर क्लियर हो गया। अब आगे क्या, ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं, ई है जो कि जामुनी कलर की टोपी पहना है। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपी देख सकता है, इसका मतलब खुद वह नारंगी रंग की टोपी पहना है, ठीक है। तो क्या बच गया, ई बैंगनी और पीली देख पाता है। ई बैंगनी और पीली देख पाता है, इसका मतलब ई के सामने खड़े रहने वाले ए, बी, सी में से ही कोई एक इंसान ऐसा होगा जो पीली टोपी पहना होगा, ठीक है ना, ए, बी और सी में से। इसका मतलब ये बच गया। और कलर कौन सा बचा हुआ है, लाल। तो एफ कौन सा कलर हो गया, लाल हो गया। ये हो गया एक प्रकार का पजल सॉल्व, ठीक है ना, ये पजल हो गया सॉल्व। क्या है इसमें, एफ की टोपी का रंग क्या है, तो ऑप्शन सी लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ,
एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञों में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। दो और केवल दो वाद्य बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो दो और केवल दो, इस प्रकार से जब भी कोई वर्ड देखने मिल गया आपको, ये हो गया। ठीक है ना, बढ़िया बना एकदम आज पहली बार। हाँ देखो, एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञ, टोटल 120 है। ठीक है ना, 120 टोटल है। 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। तो देखो यहां पर ऐसा कौन सा एरिया है जो कि तीनों के हिस्से के अंतर्गत आ रहा है, ये वाला हिस्सा है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहां कितने लोग हैं? 120 का 5%। 5% मतलब क्या होता है, सीधे चलो ऐसे ही निकाल लो। 5%, 20 पंचे 20 छक्के, ठीक है ना, 5 5 कट गया, 6 लोग। तो यहां पर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं जो तीनों बजा सकते हैं। इनमें से दो और केवल दो वाद्य बजा सकने वालों के संगीतज्ञों की संख्या 30 है। दो और केवल दो, अब दो और केवल दो मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल की बात करूं तो यहां पर ये जो मैंने डॉट 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 किया हुआ है, ठीक है, और यहां जो मैंने डॉट 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 किया हुआ, देखो ये वाला जो है, यहां पर भी ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल में ये वाला जो डॉट वाला हिस्सा है, ये केवल कैसे लोग हैं? जो केवल दो वाद्य बजा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा, तो इन तीनों का टोटल कितना हुआ है? इन तीनों का टोटल, ये वाला जो मैंने डॉटेड यहां कर दिया है, तो ये क्या है? तीनों का टोटल 30 है। ठीक है, जो ये डॉट 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 वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये कैसा हिस्सा है? ये वाला कैसा हिस्सा है? जो कि इस सर्कल में भी आता है और इस सर्कल में भी आता है, मतलब दोनों। ठीक है, दोनों। अच्छा, पहले मैं यहां लिख देता हूं गिटार, वायलिन और बांसुरी, ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाला सर्कल है गिटार बजाने वालों का है, ये वाला सर्कल वायलिन बजाने वालों का है, और ये वाला मैंने मान लिया बांसुरी बजाने वालों का है। ठीक है ना, बांसुरी। तो ये यहां जितने लोग आएंगे वो गिटार भी बजा सकते हैं और बांसुरी, मतलब दो वाद्य हो गए। सेम वहां यहां भी आएगा, यहां भी। टोटल कितने हो गए? 30। जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। केवल गिटार वाले 40 हैं, यहां मैंने 40 लिख दिया। ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी, या तो वायलिन या तो बांसुरी, मतलब दोनों को हमें सम निकालना है। दोनों का मुझे सम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? टोटल 120 है, 6 लोग तो दोनों बजा सकते हैं और 30 लोग ऐसे हैं जो कि केवल दो वाले हैं। ठीक है ना, और एक गिटार वाला 40 है। घटा दो, 40 30 70 76, 120 में से 76 माइनस कर दो, कितना जाएगा? 10 में 6 क्या 4, 11 में 7 क्या 4, 44 आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है ना, चलिए आगे। अब कौन से क्वेश्चन है? वेन डायग्राम के भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस कराए गए हैं। अब आगे, यदि प्लस और माइनस तथा अंक 4 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब एक एक को पकड़ के देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले तो क्वेश्चन का ऑप्शन लिखो। अगर क्या किया गया, प्लस और माइनस को बदल देंगे, माइनस को कर दो प्लस, प्लस को कर दो माइनस, तथा 4 और 8 को आपस में बदल दो, 4 को कर दो 8, 8 को कर दो 4। ये तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। 8 4 12 में से 12 गया 0, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के 3 कोण 4:3:2 में है। त्रिभुज कैसा होगा? देखो रेशियो में 4 3 9 है। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है? 3 2 5 और 4 9। रेशियो में 9 हो रहा है, और एक्चुअल में त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? तो 180 अंश के होते हैं। तो एक रेशियो किसको बता रहा है? यहाँ पर 20 अंश को बता रहा है। ठीक है, तो मतलब एक रेशियो 20 अंश हो गया। तो ये वाला पहला कोण कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, ये वाला 20 तिया 60, ये वाला 20 दूनी 40। तो ये कैसा त्रिभुज है? देखिए 90 अंश से छोटे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये न्यून कोण होगा। पढ़ा है सभी ने स्कूल में। न्यून कोण मतलब कि ऑप्शन डी। ठीक है ना, एक रेशियो बराबर 20, तो 20 चौके 80, 60 और 40 सबको जोड़ दो, 80 60 140 और 40 180। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? न्यून कोण 90 अंश से कम वाला। ठीक है, अगर एक कोण 90 अंश से अधिक होता तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने
जब पासा पढ़ा रहा था तो उसको डिटेलिंग मैंने इसीलिए पढ़ाया था ताकि पेपर इजी आए, टफ आए या अलग प्रकार से जैसा भी पूछे, हर प्रकार आपसे बनना चाहिए। पासा के मैंने बहुत सारे पार्ट उसमें पढ़ाया है, जिसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक गया हूँ, हाई लेवल के अच्छी लेवल तक गया हूँ, जितना हाईएस्ट बोल सकते हैं। अब ये वाला डार्क है, इसको डार्क को मैं ऐसा कर देता हूँ वरना पूरा डार्क करते करते टाइम निकल जाएगा। ये ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखना क्या करना है, सही बॉक्स इसको मोड़ना है। देखिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, मोड़ेंगे जब ये अच्छा ऊपर भी कुछ ना कुछ तो हो गई, अभी तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। हाँ ये है ना, ये है। हाँ जब इसे हम मोड़ेंगे तो क्या होता क्या है, जब ये पासा क्लोज्ड होता है, जब ये पासा क्लोज्ड हो जाएगा तब ये वाला जो नज़र आ रहा है फलक और क्लोज्ड होकर के बनने वाला फलक एक दूसरे के विपरीत होगा। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लोज्ड करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन देख के पहचान सकता हूँ। अगर मान लो ये वाला फलक और जो क्लोज्ड होने के बाद जो फलक बना है जो लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा, हाँ डार्क वाला इधर आ जाएगा और ये डार्क वाला इधर क्यों आया उसका भी मैंने पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से या तो मुझे एक बार में ये नजर आएगा या तो मुझे एक बार में ये नजर आएगा। दो विपरीत सतह एक ही समय पर हम एक साथ नहीं देख सकते, तो या तो ये नजर आएगा या ये नजर आएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में दोनों ये वाला डार्क वाला हिस्सा और ये दोनों नजर आ रहा है, नहीं हो सकता। सी में भी ऐसी है, बी में भी ऐसी है। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में ध्यान से देखो, केवल और केवल ये हिस्सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नजर नहीं आ रहा है, केवल एक नजर आना चाहिए था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये कैसे रोटेट होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्लोज्ड होता है, डिटेलिंग में बताया गया है आपको पूरा, ठीक है। चलिए आगे, पासा को मैंने बहुत डिटेल दिया है उसमें, इसीलिए दिया था क्योंकि इसमें क्लोज करने में कई लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन दिखना भी चाहिए, ऐसे बनाओ, हाँ। और यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दिख रहा है घन, ठीक है। अब हर प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब कि सब भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ 10 सेंटीमीटर, ये वाले गई 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10, ये वाला 10, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। को लाल, नीले और काले रंगों से आमने सामने के फलकों में रंगा जाता है। लाल, नीले और काला, मतलब कि यहाँ पर लाल से, नीले से और काले से रंगा गया है, ठीक है। आमने सामने के फलकों को रंगा गया है, ठीक है। इसके बाद 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा भी गया है, ठीक है। तो पेंट कैसा किया गया है, लाल, नीला और काला। किस प्रकार से पेंट किया गया, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने कहा ऊपर वाला हिस्सा को लाल से पेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या है, को लाल, नीला और काला, ये लाल है तो नीचे वाला भी क्या है, लाल कर देता हूं मैं, ठीक है। ऊपर वाला लाल, ये वाला नीला कर दिया, और ये वाला जो नजर आ रहा है जिसको मैं कैसे क्या, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है क्या है, लाल, नीला और कौन सा था, काला था, ये काले कलर का है। इस प्रकार से पेंट कर दिया गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब कितने घनों का कोई भी फलक रंगा नहीं गया है, देखो यहाँ पर जितने भी फलक हैं आमने सामने, ये लाल है, देखो ये लाल है तो ये भी लाल है, ये नीला है तो उस तरफ वाला जो गया हुआ इसके जस्ट विपरीत वाला वो भी कैसा है, नीला। ये काला है सामने वाला तो इसके पीछे वाला जो होगा वो भी क्या होगा, काला होगा, ठीक है। तो आमने सामने के का रंग समान है और ये लाल है, ये नीला है, काला है। ये आपको एक प्रकार से क्वेश्चन समझने के लिए एक आकृति बता दी गई। अब इसे क्या किया गया है, काटा गया है। काटा किस प्रकार से गया है, 2-2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे, 10 सेंटीमीटर को मैं अगर मैं 2-2 सेंटीमीटर में काटता हूं तो 5 लाइन बनेगी। तो लगभग इस प्रकार से ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, ठीक है। मैं केवल एक ही हिस्सा को बता रहा हूं वरना पूरा डायग्राम ड्रॉ करते करते टाइम निकल जाएगा। अब ये एक पहला, दूसरा, अरे बराबर लगना भी चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर से लेता हूं इसको मैं। तो ये हुआ अपना पहला हिस्सा, ये हुआ दूसरा हिस्सा, ये हुआ तीसरा हिस्सा, ये हुआ चौथा हिस्सा, ये 5वां हिस्सा, ठीक है। अब देखो
हमने जब रंगा था तो किनारे किनारे का, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर सामने वाला और पीछे वाला, बस वही वाला एरिया रंगा गया होगा। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए कि कोई भी फलक रंगा नहीं गया हो, ऐसा वाला हमें बताना है। फिलहाल तो मैं ये लेता हूं कि टोटल कितने रंगे गए होंगे। अगर मैं देखूं यहां पर कितने घन बने हैं, देखो देखो, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसा है, ये पूरे पूरे टुकड़े स्पष्ट दिखेंगे, तब जा करके आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ से इसको हटाओ, इसको कैसे काटूँ मैं, तो ऐसे काटता हूँ, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाओ। ठीक है ना, मतलब स्पष्ट नज़र आएगा आपको। ये दूसरा, ये यहाँ से तीसरा, ये चौथा, इसको भी हटाओ। ठीक है, चलो अब ये आपको एक स्पष्ट है। यहाँ से ये भी, ये तो आज एक ड्राइंग क्लास हो गई। ये हो गया एक, और ये ऐसा, देखने दो कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन, कितने घनों को कोई फलक रंगा नहीं गया है। देखो यहाँ ऊपर रंग दिए, नीचे रंग दिए, इधर रंग दिए, उधर रंग दिए, इधर भी रंग दिए, उसके पीछे वाले में भी रंग दिए। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, कौन सा वाला, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, हमें कितना करना था, 5 करना था, तो ये वाला एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सही है, 1 2 3 4 5 ये सही है, ये हुआ कंप्लीट सही डायग्राम, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का था, 2 मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 2 2 2 2 10 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला तो कलर होगा पूरा, इसका मतलब ये हुआ जो अंदर वाला जो होगा, ये जो होगा, इसके अंदर जितने भी घन अंदर बने होंगे, ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो ऊपरी आवरण है इसको हटा देता हूं, क्योंकि ऊपरी आवरण वाले जितने भी घन हमको नजर आ गए वो तो सब के सब रंगे गए हैं। जितने भी ऊपर हैं ये तो कलर्ड है, रंगे गए हैं, इधर भी सब रंगे गए हैं, केवल ये वाला हिस्सा जो इसके अंदर है उसको छोड़ के। तो मैं पहले टोटल निकालता हूं, इसके अंदर में जितने भी वर्ग, कितने भी घन होंगे, कितने होंगे, उधर चले जाओ, अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 5। ठीक है ना, यहां पर मिल गए 5, और यहां पर रो में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे ये, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 टोटल वर्ग घन होंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सामने से दिख रहा है 9, लेकिन इसके पीछे में और कितने हैं, ये तो 1 हो गया सेट, इसके पीछे में एक और सेट, ऐसा करते करते टोटल क्या है 5, ऐसा आपको 5 और मिलेगा अंदर। टोटल 45 घन है। अब देखो ये जो सामने वाले 9 घन हैं ये तो कलर वाले होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। और उसी प्रकार से इसके पीछे में जो 9 घन होंगे उस तरफ से, जो कि काले कलर से कलर किए गए होंगे, क्योंकि सामने भी कलर किया गया था और पीछे भी कलर किया गया था, तो सामने वाले 9 घन और पीछे वाले 9 घन, उसको वो भी तो क्या कलर्ड ही है ना, तो सामने वाला मैंने माइनस किया, तो पीछे वाले हिस्से में जो काले कलर से रंगे गए होंगे जो घन, उसे भी माइनस करना पड़ेगा। तो 45 में से 18 माइनस कर दो, 27 अंदर में ऐसे घन होंगे जो कि कलर नहीं होंगे, और वही आपका आंसर है। कंप्लीट, क्लियर है, ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, कितने घनों के 3 फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं। मतलब कि जैसे कि हाँ, विभिन्न रंगों से, अलग अलग रंग होंगे। ये वाला देखो, ये तो काला है, काला रंग है इसमें, और इसमें ऊपर लाल है और यहाँ पे नीला है, तो ऐसा वाला हमको सेट ढूंढना है। एक ये हो गया और एक तो ये मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, 1 2, मतलब कि इस प्रकार से एक, ये मैंने काटा अभी मिटाया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, मतलब ये बताने के लिए डायग्राम को और क्लियरली दिखे, तो यहाँ पर यहाँ एक घन बनता हुआ नजर होगा कि नहीं, यहाँ एक घन बना होगा, बिल्कुल घन बना ही होगा। एक घन, 2 घन, एक घन यहाँ पर देखिए, एक घन यहाँ पे देखिए, तीसरा घन, एक घन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 4 ऊपर की ओर और यहाँ पर एक घन इस तरफ, 4 नीचे की ओर, 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर, टोटल 8 ऐसे घन हैं जिसमें 3 कलर पड़े होंगे। 8 कलर, 8 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने बताया लास्ट में, ये आपको वहां पर ही बैठ के, जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन उठा के पटक देगा, कुछ भी पूछ ले, वहां पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि एकदम ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने लग जाते हैं लोग कि ये कैसे करेंगे, मतलब हड़बड़ी।
और जल्द से जल्द बनाने के चक्कर में गलत करते हैं। तो यहाँ पे टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और ये टाइम मैनेज एक दिन में आदमी सीखता नहीं है, इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस करने के लिए ही आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, जिसे आप दीजिए और उसमें आपकी स्पीड का, टाइम मैनेजमेंट का एग्जैक्ट पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं 2015 का रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो रीजनिंग का सॉल्यूशन हम पहले देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन 2015 का लेकर के आऊंगा, उसके बाद फिर मैथ्स। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं रीजनिंग का सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर यह वीडियो आज का अच्छा लगा है, जो मैंने सॉल्यूशन बताया पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने कोर्स परचेस नहीं किया है तो डिस्काउंट चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।